सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबकी आवाज दिल दिल तक पहुंचाने वाले, दिल दिल तक जाने वाले चैनल महालक्ष्मी गौड़ से रात्रि 8 बजे आपके पास। आज था विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा आयोजित कल्याणक महोत्सव। संघ संचालक मोहन राव भागवत जी मुख्य वक्ता के साथ, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, वह तीनों कहे श्वेतांबर दिगंबर सभी संप्रदाय के संतों के बीच में। पर हाँ, एक बात हम आपसे कहना कहेंगे, कल पूरी बात करेंगे, इस बार आज करेंगे आचार्य श्री गुरुवर के बारे में बात करनी है। पर एक बात कहेंगे, जब भी लोहा गर्म हो तो चोट करनी चाहिए। 100 सुनार की हो पर एक लोहार की भारी पड़ती है। अरे एक मंच पर ही बोल नहीं पाते हैं। सिर्फ एक बात कहते हैं आपसे, आज मोहन भागवत जी को केवल एक व्यक्ति ने ज्ञापन दिया, सिर्फ हम दे पाए, और एक ही दे पाए। सभी बड़े बड़े सब लोग थे, लेकिन किसी ने आज ज्ञापन देने का इतनी नहीं, हम ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं। और एक आचार्य श्री सुनील सागर जी ने भी अपने हाथ से लिखा, वो पेंसिल लिखते हैं, और उन्होंने भी एक अपना पत्र दिया आशीर्वाद रूप में और अपने जैन समाज में। कल आपको दोनों बार बताएंगे, पर आज आपसे बात करते हैं आचार्य श्री कैसे हैं, कहाँ हैं, अब क्या हैं। ऐसे 11 सवाल जो हर के मन में उठते हैं आचार्य श्री के बारे में, आज सबका एक साथ जवाब देते हैं। पहला सवाल है, क्या हुआ है हमारे गुरुवर आचार्य श्री को? सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, स्पष्ट बता दें, चित्र आप देखते जा रहे हैं। आचार्य श्री को पीलिया हुआ है, यह रोग हुआ है जिससे पूरा शरीर पीला पड़ गया है। आंखें आप देखते हैं ना, बिल्कुल पीली हो गई हैं, और वही है जो उन पर घर करता जा रहा है, ये रोग उनके शरीर पर, उन पर नहीं। दूसरा मन में आने वाला सवाल, दिखता तो है ना, कितना वजन कम हो गया गुरुवर का। विश्वास कीजिए, क्योंकि पीलिया हो गया, उसके बाद आहार बिल्कुल, पहले तो आहार में लेते क्या है, न मीठा न नमकीन, न कोई फल न फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ नहीं लेते हैं, न तेल न घी, कुछ भी नहीं। तो फिर, और वह भी कम हो जाए, कुछ अंजुरी लें, वजन गिरता गया। और बता दें आपको, आज वजन 50 किलो से भी कम रह गया है। ये जो पेट है ना, पेट से चिपक गया है। हाँ, तीसरा सवाल है, क्या है आहार व्यवस्था? आजकल लोगों की इच्छा होती है गुरुवर को आहार दे दे, चौका लगा दे। तो अभी चौके बहुत लग रहे हैं, बहुत चौके लग रहे हैं। आजकल चौके की वह है कि अब चौकों के लिए बाकायदा वहाँ पर्ची लगानी पड़ती है। सुबह 5 का नाम आता है, वही 5 लोग चौके के लिए नवदा भक्ति से आमंत्रित हो पाते हैं, उनके भी 5 जने। तो इसलिए अभी व्यवस्थाओं से कुछ समय के लिए दूर रहें। इस समय आहार के लिए यह है उनकी व्यवस्था। वैसे वो ना लेते क्या है, थोड़ा सा अंजुली में, न मीठा न नमकीन, न कोई ड्राई फ्रूट, न कोई फल, न दही, न दूध, कुछ नहीं लेते हैं। थोड़ा सा लेके सोच लीजिए, अब इस समय ऐसी है उनकी आहार की व्यवस्था। चौथा सवाल, कहाँ हो रहा है आहार? जी हाँ, हम देखते चलते पहले बहुत दूर दूर पड़घान में लोग लगातार लग रही है, पड़घान के लिए, पड़घान के लिए। आचार्य श्री जाते हैं, विधि देखते हैं और ले लेते हैं किसी के यहाँ। लेकिन अब सब कुछ बहुत कमज़ोर है, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए संत भवन में ही पड़घान की व्यवस्था है और वहीं पर आहार हो रहा है। इसलिए अब आप सोचेंगे, हम जब आहार भी निकलते थे पहले दर्शन करने लोग होते थे, अब वह भी दर्शन सुबह आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भाई हमें वीडियो भेजते हैं, इस तरह वीडियो से आप देख पाएंगे। 5वां सवाल, कौन से डॉक्टर कर रहे हैं इलाज? क्योंकि हमेशा ना कई घर घर बैठे डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी सलाह देने वालों की एक लंबी कतार है, चाहे वो एलोपैथी को, चाहे होम्योपैथी को, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे अपने घर के बने हुए नीम हकीम खतरे जान बन जाए। हम बता दें आपको, इस समय वहाँ पर उनके पास पुणे के वैद्य हैं और भाग्योदय तीर्थ के वैद्य हैं, जो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं। और उन सब ने कहा है, खतरे की कोई बात नहीं है, आचार्य श्री स्वस्थ 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 हो रहे हैं। मुस्कान के साथ बोलिए, स्वस्थ हो रहे हैं। छठा सवाल है, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं? ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, जब जाते हैं वैद्य इलाज कर रहे हैं, पर वास्तव में वो वैद्य इलाज नहीं कर रहे हैं। इलाज डॉक्टर तो छोड़ो, वैद्य छोड़ो, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे वैद्य गुरुवर स्वयं है। उनका आत्मबल सबसे बड़ा वैद्य बना हुआ है। और टेस्ट, एक भी टेस्ट गुरुवर ने नहीं कराया है, इवन ब्लड टेस्ट तक नहीं हुआ है, और कह रहे हैं रोग का पता चल रहा है, रोग का निदान हो रहा है। ऐसे है गुरुवर, आज भी चर्या चतुर्थ काल की भी श्रेष्ठ रूप में चल रही है। 7वां सवाल,
कौन सी चल रही हैं दवाएं गुरुवर के पास? क्योंकि आजकल क्या है, हमारे घर में हर जगह डॉक्टर है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, कई नेचुरोपैथी वाले हैं, बहुत लोग हैं अपने अपनी इलाज अपने अपने भेजते रहते हैं। सोशल मीडिया में देखो फटाफट ये लो ये लो ये लो ये लो, फटाफट भागेगा पी लिया, ये होगा ये होगा। लेकिन वहाँ पर आचार्य ऋषि की कोई दवा नहीं चल रही है, उनका संयमित आहार बस, और उसी में आचार्य ऋषि का आत्मबल मजबूत उस रोग से युद्ध लड़ रहा है और जिसमें आत्मबल जीत रहा है। 8वां सवाल, सुबह दर्शन नहीं हो रहे तो सवाल आता है कब होंगे गुरुवर के दर्शन? जी हाँ, एक तो आपसे हाथ जोड़कर सबसे अपील, कृपया अभी डोंगरगढ़ चंद्रीय तीर्थ पे गुरुवर के दर्शन के लिए मत जाइए, क्योंकि हम सबकी चाहत है कि गुरुवर ठीक होते हैं और दर्शन के लिए केवल एक समय ही है, 4 से 5 के बीच में। जी हाँ, गुरुवर आते हैं, सबको खुलकर आशीर्वाद, संत प्रांगण के सामने आते हैं, संत भवन के अंदर एक तखत रखा है, तखत के ऊपर चढ़ते हैं, उससे पहले तात्या भैया जी बड़े बाबा का जाप करवाते हैं और फिर निरापक्षण प्रसाद सागर जी महाराज उनको लेकर आते हैं। 1 मिनट से कम, लगभग 45-50 सेकंड खुलकर गुरुवर के हाथों से पूरे जितने हैं सबको आशीर्वाद मिलता है, सबको समान रूप से गुरुवर का आशीर्वाद 4 से 5 के बीच में रोजाना मिलता है। 9वां सवाल, मुस्कुराहट क्या अब देखी? पूरा शरीर झुर्रियां निकल आई हैं, एकदम कमजोर शरीर हो गया है। जो गुरुवर के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती थी वो अब गायब हो गई है। कब देखी थी मुस्कुराहट अब याद नहीं आता है, पर आपको बता दें मुस्कुराहट देखी देखी देखी। आप हमारी बातों पर विश्वास मत करिए, मुंशी विनम्र सागर जी बता रहे हैं कि कैसी मुस्कुराहट कब देखी, जरा सुनिए, उन्हीं से सुना रहे हैं। गुरुदेव को आप देखिएगा, गुरुदेव शरीर में इतनी पीड़ा थी, अभी भी पीड़ा का माहौल से गुरुदेव सरवाइव कर रहे हैं। कल शाम की बात है, 5:45 बजे गुरुदेव अपने कमरे में बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए गुरुदेव को नीचे सब साधु लोग बैठे थे, तो साधु लोग ने पूछा कि गुरुदेव आप मुस्कुरा रहे हैं? बोले कर्म के उदय में शरीर में पीड़ा हो रही है, कर्म के असाता कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो रही है। ये लग धैर्य सागर जी महाराज जी कह रहे हैं, फिर भी आचार्य जी आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले जिन आगम की समझ के कारण मैं अपने आप को प्रसन्न रख पा रहा हूं। क्या शब्द है गुरुदेव के कि जिन आगम की वो समझ जो मेरे अंदर है उसके कारण मेरे चेहरे पे हंसी है, शरीर में पीड़ा है और चेहरे में हंसी, एक साथ 2 रंग कैसे कोई दिखाता है? गुरुदेव ने उस अस्वस्थ अवस्था में शुद्धदेव के लिए ऐसा हाथ जोड़ लिया। हाँ, 10वां सवाल, दर्शन करें हम जाएं या नहीं? कहते हैं ना, जब पिता के बारे में चलता है कि तकलीफ है तो बेटा भाग 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 के कहीं होता है पहुंचता है, और जो शिष्य होते हैं गुरु के पास जाने बिल्कुल आतुर हो जाते हैं। जब आचार्य जी के पास पहुंचे थे ना, भी निरापक्षण योग सागर जी, तो 50 ने कहा क्यों आए, मैंने तो आज्ञा नहीं दी थी। स्तब्ध रह गए थे वो, और उन्होंने स्तब्ध कह दिया कि जो जो संत वहाँ पर हैं सब वहीं रुक जाएं, और गुरुवर का आदेश है सभी संत वहीं वहीं। समता सागर जी बिल्कुल पास में ही है। ऐसे बहुत बहुत सैकड़ों किलोमीटर चल के आ रहे थे, विराम लगा दिया, गुरु का आदेश है। अब हम भक्तों की बात है, हम कम खत बनते जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हम चाहते हैं गुरुवर ठीक हो या नहीं हो? चाहते हैं ना। हमारा काम है पहला कि या गुरुवर के दर्शन करें या गुरुवर ठीक हो। हर का एक ही सबब है कि गुरुवर ठीक हो, ठीक हो। तो इसलिए हम शोर करें, व्यवस्था खराब करें और कुछ दिक्कतें आए, इसलिए बढ़िया है हम वहाँ पर अभी नहीं जाएं। हाथ जोड़कर विनय के साथ कहेंगे, कमेटी को व्यवस्थाएं गुरुवर के आराम के लिए, उनके शीघ्र स्वस्थ ठीक होने पर लगाने दीजिए, हमारी व्यवस्थाओं पर उन्हें ध्यान नहीं देना पड़े। 11वां और अंतिम सवाल अब बात करते हैं आपसे, हमें करना क्या चाहिए? घर बैठे करेंगे क्या? जी हाँ, घर बैठ के ही बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अपने मंदिरों में, तीर्थों में जहाँ बैठे हैं ध्यान लगाएं, बड़े बाबा का लगाएं, भगवान का लगाएं, नमोकार मंत्र कुछ भी करें, कोई भी जाप श्रद्धा निर्मल भावनाओं के साथ गुरुवर से अपने तार जोड़ते हुए भावनाओं में उनके प्रति जाप करें, माला करें, विधान करें, जो भी करते हैं अर्चना करें, कुछ भी करते रहें। विश्वास कीजिए, जब आप भगवान के आगे जाते हैं अपनी लंबी लिस्ट लेके कि ये पूरा करना, तो कुछ ना कुछ तो पूरा होता ही है ना।
तो जब हम गुरुवर के लिए कुछ मांगेंगे, हमारे अंदर का कोई पुण्य वर्धन है, कहते हैं अगर ऐसा पुण्य हमारी पुण्य चल रहा है, हमारे भाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह निमित्त उनके पुण्य प्रणव का उनके स्वास्थ्य के प्रति जरूर आश्वासन करेगा। बस यही करिए। आज इतना ही आपके पास है कि गुरुवर कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे होंगे, सब सवाल आपको इन 11 में देने का प्रयास किया है। सादर जय जिनेन्द्र।